नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। राहुल गांधी लाल किले पर पहुंचे थे और वहां पर वो पीछे की सीट पर बैठे हुए नजर आए। 5th रो में राहुल गांधी बैठे हुए थे और इस पर लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही है कि ये न सिर्फ राहुल गांधी का अपमान है बल्कि भारत के लोगों का अपमान है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नफरत इस कदर बढ़ गई है कि राहुल गांधी को पीछे बैठा दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से कल से लगातार ये डिबेट चल रही है कि राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, उन्हें तो फर्स्ट रो में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें पीछे बैठा दिया गया इस कार्यक्रम में। क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि ये भारत के लोगों का अपमान है, तो क्या ऐसा है कि वाकई ये भारत के लोगों का अपमान हो गया, ना सिर्फ राहुल गांधी का, उन्हें पीछे बैठा दिया गया? देखिए, बेहद गलत बात है कि कांग्रेस इस तरह की बात करे। भारत के लोगों का ये अपमान नहीं है। भारत के लोगों का जो मान बढ़ा वो ओलंपिक प्लेयर्स के बदौलत बढ़ा। अगर उनको उस समय आगे बैठा दिया गया तो देश का, पूरे देश का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में किया। राहुल जी बढ़िया हैं, विपक्ष के लीडर हैं, सब बातें हैं। उनका नाम कुछ राज्यों में और देश में है, विदेश में कोई बड़ा नाम नहीं है उनका। इनकी वजह से हुआ, एक दिन की बात है वो बैठे। अब आइए एलओपी लीडर का आपको बताना है। हकीकत ये है कि राहुल जी लेट गए और आप इनकी जीना चढ़ने की स्टाइल देखिए, इतने धीरे धीरे चल रहे हैं वो। और एक तो देर से गए। अब आप अगर ये पहले चले जाते हैं या बाद में भी गए, आगे जाके खड़े होना चाहिए। ये खुद ही सीधे गए और पीछे से जाके उसमें बैठ गए। अब आइए, कई केंद्रीय मंत्री भी पीछे बैठे थे। इनके साथ नीति आयोग का चेयरमैन केंद्रीय मंत्री बेड़ी साहब बैठे थे। ये योग्य हैं कि बेड़ी जी ज़्यादा योग्य हैं? अब आप आइए कि आपको बतला रहे हैं, इनके बैठने से क्या हुआ, पूरी दुनिया में लोग राहुल जी को जान गए। आगे प्लेयर, बगल में प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, पूरी दुनिया ने उनको देखा। तो लोगों ने देखा अच्छा कोई राहुल भी है। अब जैसे मान लिया अफ्रीका के किसी ने देखा तो वो सोचेंगे देखिए यही भाकर जो अभी जीत करके आई है ओलंपिक, उसके पीछे राहुल जी। तो उनकी वजह से नाम भी हुआ। अब आप ये हटा दीजिए, आप एक दिन का ये पहले से तय था, रक्षा मंत्रालय कह चुका। आप यदि आगे आकर के खड़े हो जाते तो आपको तुरंत सीट दी जाती। आप क्यों नहीं? अगर और फिर आपके साथ खड़गे जी को आप क्यों नहीं लाए? आप ही अपने को सब कुछ समझते हैं। खड़गे जी सीनियर हैं, आप उनको ले करके आते। चीना आप धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको बतला रहे हैं, अभी बीजेपी का एक मिनिस्टर है, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर का, पूर्व मुख्यमंत्री का, बेस सिंह का लड़का मंत्री बनाया जा रहा था केंद्र में। तो एक जगह जाम लगा, उतर गया, फिर भागते भागते गया, हाफ गया और जाके उसको मंत्रिमंडल के शपथ लेनी थी। ये देखिए, राजीव गांधी भी तेज चलते थे। ये पता नहीं क्या धीरे धीरे चलते। नेता को हमेशा तेज चलना चाहिए। आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते, सीतारमन जी का वो दिखाया गया था जिस समय रक्षा मंत्री थे, तो उसमें सुखोई विमान में चढ़ी थी, इतनी स्पीड में चढ़ी थी, पूरे दुनिया में बड़ाई हुई, पूरे दुनिया। रावत साहब ने खुद कहा था, जब मीडिया ने फोटो खींची तो मीडिया ने कहा था हमारा एंगल वो नहीं है, हमारा एंगल है कितनी फास्ट वो चली। ये धीरे धीरे चलना है, जिसको कहते हैं मथल मथल चलना है। लेट पहुंच रहे हैं, लेट के बाद खुद पीछे बैठ रहे हैं, खुद पीछे बैठ रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं ये चीज़, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना, इनका मान जो बढ़ा है उन लोगों के बीच में बैठने का, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया। वो किसी बड़े माँ बाप के बेटे नहीं थे, उनको विरासत में नहीं मिली थी। वो लोग दौड़ करके और करके आए हैं इस पोजीशन। दूसरी आपको बात बता, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर जो है बेवजह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? टोटल बेवजह की कर रहे हैं। अगर यही पोजीशन थी तो इंदिरा गांधी ने कपिल देव को क्यों, जब कपिल देव जीते उसके बाद इंदिरा गांधी तुरंत हर एक उसमें उनको आगे लेते। कांग्रेस का प्रचार कराया था, कपिल देव ने कहा था मुझसे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, उसने हाथ मतलब कान तक पकड़े थे, मेरी ज़िंदगी की सबसे। अच्छा, अगर ऐसा नहीं था अजरुद्दीन को क्यों ही आगे ले करके चलते थे? यूपी में 20 सीटें जीत के आए थे। इन्होंने किसी भी गेम्स के उसको कभी मंत्री नहीं बनाया। कुछ भी बीजेपी वाले हर्षवर्धन उसको लाए, वर्धन को, वहाँ के उसको, राठौड़ को, उसके राजस्थान के, उसको केंद्रीय मंत्री बनाया। उसको आज़ाद को लाए थे, कीर्ति आज़ाद को, उसको भी बनाया। तो आप चेतन चौहान को उनको बाकायदे मंत्री बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश किया। और आप सुनिए,
ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, वो गए थे जब मेडल जीत करके आए, उनको लाल किले में ऊपर नहीं चढ़ने को मिला था। अशोक ने बात कई बार उनके लड़के ने कही, जो भारत टीम का कप्तान था, उसको क्या ये आगे नहीं बैठा सकते थे? इन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स की, ये इतिहास का पहला है कि पहले बैठा गए, पूरे दुनिया में नाम है जिनके बल पे। एक दिन की बात है। अब आप आइए लीडर्स की बात आइए, ये एलओपी लीडर आपको बतलाना है कि इसके पहले ये खुद ही इस लायक ही नहीं थे। 10% इनके सांसद नहीं थे, 10% का सांसद होते। आज ये जिस में बैठे हैं, जिस पोस्ट में, ये अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी को धन्यवाद दें। 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, एल.के. आडवाणी सूचना मंत्री बने, ये एक विधेयक लेकर के आए। उस विधेयक में अधिकार दिया गया, एलओपी लीडर को विशेषाधिकार दिया गया, स्पेशल राइट दिया गया कि इनको उनकी वजह से मिला। और इंदिरा जी ने वो सब बंद कर दिया था। 85 में आकर के राजीव गांधी ने आकर के ये सिस्टम बंद कर दिया था। दूसरी आपको बता रहे हैं संविधान के हिसाब से क्या है, सुन लीजिए। आपको हम बतला दें, जो कानून बनवाया था अटल जी ने, और उन्होंने उसमें ये था कि ये सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977, उसमें ये है कि इनको राइट्स है, मगर प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट के कार्यक्रम में 26 जनवरी में, 15 अगस्त का, इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि इनको स्पेशल सम्मान मिलेगा। ये उल्लेख है जिसका ये प्रयोग नहीं कर पाते। इनको ये राइट्स है कि जो ईडी बनेगा, ईडी की नियुक्त में इनका वो रहेगा, सीवीसी के उसमें नियुक्त में इनका रहेगा, जितनी चयन समिति होंगी उसमें होगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में भी अपोजिशन का लीडर बैठता है, जबकि इनके लीडर नहीं थे। तब भी आपने अभी देखा होगा, थोड़ी दिन पहले चौधरी जो कांग्रेस के लीडर थे, उनको बाकायदे बैठाया गया था। अपोजिशन आपके यहाँ राइट्स हैं, यहाँ नहीं है। आपने बताया कि कहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन को तवज्जो मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो राहुल गांधी के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उदित राज, वो दरअसल कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बीजेपी की, और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो राहुल गांधी की हत्या तक करा सकते हैं। हाँ। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ये उदित राज जी ने कहा। देखिए, उदित राज जी एक सीनियर IRS हैं। एक बार वो सांसद बन गए थे, बीजेपी की गोद में जब गए थे तो सांसद बन गए थे। वो खुद कहते थे हमारा कोई पैसा नहीं लगा, मैं जीत गया, इसके पहले मैं अपनी रैली के लिए बहुत पैसा खर्च करता, खुद वो कहते। वो बेचारे इस बार चुनाव हार गए इन्हीं की वजह से, इनकी ओर इशारा भी था। वो इनसे चिढ़े हुए भी हैं जो इन्होंने आपसे समझौता कर लिया। उन्होंने एक बाकायदे रिपोर्ट तैयार की थी, और बहुत सीनियर IRS हैं, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस की हार की वजह ये रही, आपने वो नहीं किया, और बड़े नेताओं की ये कमी रही। उनको तो उन्होंने क्या किया, मौके का फ़ायदा भी, राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो उनको उम्मीद है शायद वो बना दे, तो उन्होंने ये बात कही है कि वो हत्या भी करा सकते हैं। तो आपको बतला रहे हैं कि आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे इस तरह की इनका लेट जाना, जिस तरह से ये करना, राजनीति करना, तो ये बयान है, जैसे सुप्रिया सीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ये गलत हुआ और ये तुच्छ विचार है। तो आपको बता दें, इन्हीं के फादर दादा वर्धन जी, आदरणीय वर्धन जी, जो राज्यसभा सांसद थे, बहुत पूजनीय लोगों में माने जाते थे, उन्होंने खुद कहा था कि वो बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चंद्रशेखर जी को आगे बैठाना चाहिए था। ये दादा वर्धन जी ने कहा था, इनके जो फादर थे। है दूसरे उनके फादर ने एक बात और कही थी, उस समय भी आप ये हटा दिए, गुलजारी लाल नंदा इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कुर्सी दी थी किसको, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं बैठा रहा, पूर्व प्रधानमंत्री को क्यों नहीं आप बैठाएंगे? आप ये हटा दीजिए। वेंकट रमन जी गए थे, नीलम संजीव रेड्डी जी गए थे, तो वो उठ गए थे। और आपको बता रहे, मोदी जी की ये पोजीशन थी। मोदी जी कभी भी आप समझ लीजिए, जब भी प्रणब मुखर्जी रहे जब राष्ट्रपति थे, उसके बाद भी आप समझे मोदी जी का रिकॉर्ड था कि जब तक वो बैठ नहीं जाते तो उसके पहले बैठे। यहाँ तक है कि मोदी जी ने 2-3 बार पूछा, दादा बैठ जाए। ये मतलब इतना सम्मान था राष्ट्रपति। या तो बीर अब्दुल हमीद की वाइफ आई थी, उनको आगे बैठाया गया था। अच्छा, फिर आप ये देखिए, आपने विपक्ष के लीडर को अभी तक क्यों नहीं बैठाते थे इसके पहले? ये कानून अटल बिहारी वाजपेयी, इनको 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इस पोजीशन। अब आप आइए, लीडर नहीं बनाए गए, मैं आपको बताऊँ, इसमें बीजेपी ने होशियारी की है। मोदी जी ने देखा एक कमजोर आदमी को ले लो, हम इससे जीतते रहेंगे, क्योंकि हम लंबे चौड़े, हम 92-94
98 मिनट बोल लेंगे। नेहरू जी 14 मिनट बोल पाए थे, इंदिरा गांधी 14 मिनट बोला, ये मुश्किल से 6-7 मिनट बोल पाएंगे। तो नेहरू जी, इन्होंने जानबूझ के मोदी जी ने इनको बनने दिया, और इनको ना ही रिकमेंड किया है अखिलेश यादव ने, ना ही ममता बनर्जी ने किया। अब हर विपक्ष जानता है कि कमजोर आदमी को लड़ने दो। आपने देखो एक पहलवान दूसरे पहलवान को बाद में धन्यवाद देता कि इसलिए कि आप जैसा कमजोर मिलता रहा है तो मैं जीतता रहूँगा। हकीकत ये एलओपी लीडर ये अपने आप बने और बीजेपी ने तुरंत इनको बना दिया, विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया। और आपको बताना यही नहीं, अगर ये इनको एक दर्द था वास्तव में 2014 में बेचारे एलओपी बन नहीं पाए, चूंकि 10% थे नहीं। 2019 अब मौका मिला तो ये चाह रहे थे आगे तो थोड़ा पहले जाते, अगर आगे की 3-4 सीटें खाली क्यों नहीं ये ले गए उनको खड़गे जी को। अगर खड़गे जी ले जाते, खड़गे जी का अगर सोनिया जी जाती, हम आपको बता रहे सारे लोग खड़े हो जाते। फिर आप देखिए इनकी ये वहाँ पे बैठे थे, कोई लीडर निकला है, सबको खड़े हुए दिखाया गया। ये आप साहब बैठे हुए, इसका मतलब आपको घमंड है। और आपने खुद कहा है, आपके लीडरों ने कहा है कि वो कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए, इनके खिलाफ निर्णय के लिए सोचना चाहिए, कितने बड़े लीडर किस परिवार से। तो ये इनका एक्चुअली में क्या है, ये इनका सोच है, और इन लोगों का ये सोच ये, और यही एक वजह है कि जहां लड़ना चाहिए उस टॉपिक में नहीं लड़ें। कई बातें मोदी जी ने कही हैं, उसके लिए नहीं लड़ें। ये सिर्फ अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं, अपने ईगो के लिए, प्रेस्टीज। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि राहुल गांधी की कुर्सी को लेकर जो बवाल है वो सिर्फ ईगो को लेकर है, मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी है। और जाहिर तौर पर राहुल गांधी अगर वहां पर पहुंचे थे और वो 5th रो में बैठे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है तमाम चीजें कह रही हैं कि भारत के लोगों का अपमान है, ये जो है गलत किया गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो कांग्रेस पार्टी इस पर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।